जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक कुमार, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी आलोक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी आलोक में आप सभी का स्वागत है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय को जाया करते हुए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सौर का नाम किसको एकाग्र करता है। सौर का नाम किसको एकाग्र करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्यान को या चिंता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़िए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। सबसे पहला 100 अजान एक सुजान, ये सब हमारा नहीं है। 30 में से हमारा हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु। इसका राइट आंसर है डी। चलिए इसी प्रकार से तीसरा, आदमी को अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है, आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। इनमें से सभी, खाने पीने की, चलने की, घूमने की, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में, कितने वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ संगभरित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष के लोगों में। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट थे, अच्छा बालकृष्ण भट्ट थे, तो इसका साहित्यकार थे या गद्यकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों, साहित्यकार भी थे और गद्यकार भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में डॉट 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 पैदा करता है क्या, जोश, उत्साह या दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। और हमसे पूछ रहा है कि बातचीत किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत बालकृष्ण भट्ट की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी प्रकार से, एडिसन का मत है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2 लोगों के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दो लोगों के बीच में असल बातचीत हो सकती है। चलिए इसी प्रकार से आगे आइए कि मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़कना हंसी का कौन सी सीमा है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतिम। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़िए। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राम रमोवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से आगे हम लोग आइए कि बातचीत के वक्त को क्या जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाज नखड़े।
इसका राइट आंसर हो जाएगा नाज नखड़े। राइट ऑप्शन हमारा ए है। चलिए इसी प्रकार से आगे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? भीड़ से बात करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या सिर्फ बात करना, या ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवक होकर अपने से बात करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी प्रकार से आगे, बात का हुनर कहाँ के लोगों में है? तो बात का हुनर जानते हैं कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में बात का हुनर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार से आगे आइए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रदीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बातचीत के वक्त, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये कि बातचीत के वक्त को क्या जाहिर करने का मौका नहीं मिलता? तो ये हमारा हो गया था नाज नखड़े। ऑप्शन नंबर ए हो था हमारा। चलिए इसी प्रकार से आगे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका हो गया था आवक होकर अपने से बात करना। चलिए इसी प्रकार से, बात करने का हुनर कहाँ के लोगों में है? तो बात करने का हुनर यूरोप के लोगों में है, यूरोप के लोगों में है। चलिए इसी प्रकार से आगे, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला? तो ये तो हमारा हो गया था हिंदी प्रदीप। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया था यहाँ से, सही है। चलिए अब हम लोग इसके अब आगे हम लोग अब देखते हैं। तो हमारी क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग जिसमें किसका मौका रहता है? तो करतल ध्वनि का, या कहे उड़ाने का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, करतल ध्वनि का, कहे उड़ाने का भी। चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़िए कि बातचीत के अभाव में सुपृष्ठ कैसी नजर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूंगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बातचीत से मन हल्का और चिंत हो जाता है, डॉट चिंत हो जाता है। तब बात खुशी, प्रसन्न, या दुखी, या पागल। तो बातचीत से मन हल्का और चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रणवीर कुर्सो को देखने का मौका नहीं मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का होता है, क्या होता है? उसका रूप, गुण, साक्षात्कार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉट लोगों में हुई बातें अंगूर, ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार से आगे, दो बूढ़ों की बातचीत होती है, जमाने की शिकायतें। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेटी बहू वाली। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बात करने का हुनर है, तो इसे जानते हैं कि किसे है, यूरोप के लोगों में। चलिए इसी प्रकार से आगे, रहस्य कथा किसका उपन्यास है, तो ये है हमारा बालकृष्ण भट्ट का। इसी प्रकार से आगे आइए, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है। चलिए आगे आइए, 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है, तो ये भी हमारा जानते हैं, ये हमारा सबसे फेमस है, एग्जाम में आता है ये इसका बालकृष्ण भट्ट। चलिए इसी प्रकार से आगे आइए, गुप्तवैरी किसका उपन्यास है, ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है, राइट आंसर डी। इसी प्रकार से आइए, रसातल यात्रा किसका उपन्यास है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है। इसी प्रकार से आगे आइए, उचित दक्षिणा किसका उपन्यास है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है, ऑप्शन नंबर डी। हमारी घड़ी किसका उपन्यास है, तो बालकृष्ण भट्ट का ही है। चलिए अब आगे आइए, सद्भाव का अभाव किसका उपन्यास है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है। एक साथ हम दिए हैं कर, जो भी उपन्यास है या नाटक है सब एक साथ हम दिए हैं कर, ये लोग आप ध्यान रखिएगा। पद्मावती किसका नाटक है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है। चलिए इसके आगे आ जाइए, ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट ही हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसे बढ़ाते चलते हैं, ज़्यादा समय से लग जाएगा इसका भी बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, ठीक है। हम आपको बताते चलते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। शिपुपाल वध किसका नाटक है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है, आप लोग देखते चलिएगा। चंद्रसेन और सीता वनवास किसका नाटक है, तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही है, आप लोग देखते चलिएगा। ये भी हमारे हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट का ही। बालकृष्ण भट्ट का ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन, इसका भी बालकृष्ण भट्ट का ही होगा। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए इसका भी बालकृष्ण भट्ट ही हैं। विवाह किसका नाटक है, तो बालकृष्ण भट्ट का ही है। आगे आइए, एक रोगी और एक वैद्य किसका नाटक है, तो ये भी हमारे बालकृष्ण भट्ट का ही है। भारतवर्ष और कली किसका नाटक है, तो ये भी हमारे बालकृष्ण भट्ट का ही है। संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्राडे के। इसी प्रकार से आइए आगे आइए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, इससे भजन कहा जाता है या नंदी पाठ या मंगलाचरण या आरती, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदी पाठ, ठीक है, राइट आंसर बी है। आगे आइए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा, बहुत ही अच्छा इस चैप्टर का ये फेमस क्वेश्चन है, इसे आप वीआईपी मान सकते हैं, वीआईपी क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे कहे थे वेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर, ऐसे तो ऑप्शन बी है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे आइए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है या किसने कहा, तो ये थे हमारे एडिसन साहब, कहाँ गए, ये थे एडिसन साहब। इसके आगे आइए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो क्रोधपूर्व हो जाता है या भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसके आगे आइए,
किसके न होने से सुपृष्ठ गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सुपृष्ठ गूंगी प्रतीत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। वाक शक्ति इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा। और इसी प्रकार से आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर का भी आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वो भी हम आपको जल्द लाने का कोशिश हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।